हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मैं सिर्फ अपना पार्ट रख रहा हूँ जो मुझे लगता है। मैं किसी को जज नहीं कर सकता कि किसके माइंड में क्या चलता है, और मैं किसी के बारे में भी नहीं कह सकता कि यार उसे क्या लगता है। तो जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और कितना एग्री करते हो प्लीज़ वो भी बताना। टॉपिक भी एक ऐसा है जो हम सबको पता है। मैं बात करता हूं अगर इन बच्चों के बारे में, तो यहां भी ना दो कैटेगरी बन गई है। एक तो वो जो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और एक वो जो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तो जो नफरत करते हैं उनकी तो क्या ही बात करें, लेकिन जो प्यार करते हैं उनके लिए बच्चे क्या हैं, और ये बच्चे हमारे लिए करते क्या हैं। जैसे हम ह्यूमंस, हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने घर चलाते हैं, अपने परिवार को खुश रखते हैं। वैसे ये बच्चे क्या करते हैं। सबके ना अपने अपने पर्पज हैं इन बच्चों को अपने घर में लेके आने के लिए। कोई एज ए गार्ड डॉग बनाकर लेके आता है, कोई एज ए टॉय बनाकर लेके आता है, कोई फैमिली मेंबर बनाकर लेके आता है, तो कोई बस एक शो ऑफ के लिए कुत्ता। सारे बच्चे सेम है, चाहे कैट है, चाहे डॉग है, चाहे बर्ड्स हैं, पेट पेट है। अब इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि गली का, ब्रीड या पैरट या कैट। पेट पेट है। टॉपिक है हमारे लिए करते क्या है। इंसान तो अपने आप को बड़े चौड़ा होके बोल देता है कि भाई मैं तो ये सब कुछ करता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी लगा दी पैसा कमाने में, मैंने तो अपने परिवार के लिए इतना कुछ किया है और ये सब कुछ कर लिया है। अब ये जो बच्चे करते हैं ये वो भी नहीं बताते। हो सकता है आप सबको पता हो, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रहा हूं कि क्या करते हैं ये बच्चे। सबसे पहली चीज, जो आप इन बच्चों को अपने घर में लेके आते हैं ना, तो आपके घर में ना एक अलग तरह की खुशियां आती हैं। आपके घर का माहौल बदल देते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं ना, तो वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इनके साथ में बिजी हो जाते हैं। दूसरा, इंसान के पास में इतना खाली टाइम है ना, कुछ लोगों के, इंक्लूडेड मी। जैसे अभी मेरे पास में आजकल काम नहीं है, बट स्टिल मैं सारे दिन अपने आप को बिजी रखता हूँ, और ये अपने आप में एक काम है, और जिसमें मुझे नवाब हेल्प करता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा ये हमें फिट रहने में हेल्प करते हैं। एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ नवाब के लिए सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। तो ये नवाब के लिए तो अच्छा है, ठीक है, वो उठ के जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर एक इंसान कहता है, बड़े बूढ़े कहते हैं, किताबें कहती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह उठना अच्छा होता है। तो हमें सुबह जल्दी उठाने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा, हम लोग लेजी हो जाते हैं वॉक करने के लिए। हम लोग वॉक नहीं करते, मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकलते, इवनिंग वॉक पे नहीं निकलते, क्योंकि हमारे पास में इतने सारे काम होते हैं कि हम लोग उनमें बिजी रह के खुद के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन जब आपके पास में आपका बच्चा है, तब आपको जरूरी होता है नीचे जाना। आपको एक्चुअली मैं 17वें फ्लोर पे रहता हूं, तो मेरे लिए नीचे जाना मतलब बाहर जाना। तो जब आप इन बच्चों को सुबह सुबह लेके निकलते हो,
तो आपकी मॉर्निंग वॉक होती है जिसमें आपकी हेल्प करते हैं। जो आप इन्हें मॉर्निंग वॉक से लेकर आते हो, ऑब्वियसली आपको इनके लिए खाना बनाना है या इनकी ध्यान रखने है। तो जब हम ये इनके लिए करते हैं ना, तो हमें याद होता है कि हमें भी जल्दी उठ के अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के खाना है। उसमें भी ये हमें हेल्प करते हैं। खाना बनाकर नहीं देते, लेकिन टाइम और रूटीन देते हैं। और रूटीन अपने आप में एक बहुत बड़ी हेल्प है, जिसके लिए लोग ट्रेनर्स के पास जाते हैं कि हमें एक शेड्यूल सेट करके दे दो कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। लेकिन जब हम इन बच्चों के साथ होते हैं, तब हमारा वो टाइमिंग स्केड्यूल अपने आप बनता चला जाता है। देन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है दोस्त। मैं ना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी और की क्यों बात करूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे खुद की लाइफ से जुड़े हुए। एन एग्जांपल, पिछले 2 साल पहले कोरोना आया और कोरोना ने इतने लोगों को बर्बाद किया कि जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, और मैं उनमें से एक हूं। लेकिन कभी हमारे चेहरे से, नवाब की मम्मा के चेहरे से किसी को पता चला कि हम लोग परेशान हैं? मैं इवेंट और एग्जीबिशंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। मेरी कंपनी जहां पर मैं काम करता था, जहां महीने में 4 इवेंट्स हम लोग करते थे, वहां 2 साल से इवेंट नहीं हुए। उन लोगों ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, 30% सैलरी दी, 40% सैलरी दी, लेकिन वो कब तक देते? इवेंट्स नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास क्या काम रहा? नथिंग, कुछ भी नहीं करने के लिए। जहां महीने की सैलरी आनी थी वहां पे बंद हो गई। देन आई स्टार्टेड माई कैफे। मेरा ड्रीम था कि मेरे को पेट फ्रेंडली कैफे ओपन करना है। तो जो मेरा पार्टनर था, जो पेट फ्रेंडली कैफे मेरे साथ में ओपन करने वाला था नवाब के नाम पे, जहां पर आप लोग आ सको, मिल सको, वो मुझे डिच कर गया। रीजन, क्योंकि वो भी कोरोना की चपेट में आ गया। उसकी भी गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक स्टार्टअप किया कि एक क्लाउड किचन खोला, कन्वर्ट किया, थोड़ी चीजें आगे मोनेटाइज की कि यार एटलीस्ट कुछ लोग अपने बच्चों को लेके आ सकें जहां पे उनको खाना मिले। लेकिन फिर से सेकंड वेव आ गई और हमारा एक अच्छा मोटा अमाउंट उसमें चला गया। एक लंबे समय से सैलरी का ना आना, फिर बिजनेस में लॉस हो जाना, और इतने ज्यादा लॉस होना जो आप लोगों को पता ही नहीं है या किसी को भी नहीं पता है। इवन हमारी फैमिली में भी नहीं पता है, इंक्लूडेड हमारे मम्मी पापा। फॉर मी और फॉर हिमशु, हम दोनों के मम्मी पापा एक है। हमारे लिए मैटर नहीं करते वो मेरे मम्मी पापा हैं या हिमशु के मम्मी पापा हैं। हमने कभी उन्हें भी नहीं बताया। आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, कभी हमने आपको नहीं बताया। रीजन, क्योंकि हम हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, हमेशा हंस रहे हैं। हमारे पेज पे हमेशा देख के लगता है कि हमारी लाइफ में कितनी खुशियां हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी लाइफ में खुशियां हैं। हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। एंड रीजन नवाब है, क्योंकि फॉर मी पैसा खुशियां नहीं देता है। फॉर नवाब की मम्मा पैसा मैटर नहीं करता है। फॉर नवाब पैसा मैटर नहीं करता है। हमारे लिए पैसा एक सोर्स है, सिर्फ बिल पे करने के लिए। हमारे लिए जिंदगी नहीं है पैसा। तभी हम आपको खुश दिखाई देते हैं। अगर हम पैसे को प्रायोरिटी देते तो ट्रस्ट मी, 2 साल हो गए, 2 साल
अब तक तो मैं निकल लेता, या अब तक तो नाबू की मम्मा निकल लेती। निकल लेना मतलब लोगों ने सुसाइड किए, बहुत इजी होता है करना, लेकिन किसने हेल्प की? नवाब ने। नवाब ने कैसे हेल्प की, है ना? अब नवाब को मैं रिलेट कर रहा हूं आप सबके बच्चों से। मुझे सुबह उठाता है, मुझे फिट रखता है, मेरे को स्ट्रेस नहीं आने देता, मुझे डिप्रेशन नहीं आने देता। मैं सारा दिन इसकी मस्ती के साथ में घुस रहता हूं, सेविंग्स के साथ में बिल पे कर रहा था, बट वो भी कब तक? फिर आप ही लोग साथ में आके खड़े हो गए। मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं पता, मेरी किसी फैमिली को नहीं पता कि हाउ वी आर सफरिंग, बट स्टिल वी आर हैप्पी, एंड रीजन इज नवाब। तो ये बच्चे आपको डिप्रेशन से दूर रखते हैं। आप पूरे दिन घर से बाहर मेहनत करके आते हो, परेशान होते हो, प्राइवेट जॉब्स में तो इतना प्रेशर रहता है, हम लोगों के पास में बताने के लिए नहीं होता अपनी फैमिली को कि यार हम कितना परेशान हैं, क्योंकि परिवार के साथ में शेयर नहीं कर सकते, है ना? और जब घर आते हैं ना तब भी परेशान रहते हैं। लेकिन जब आपके घर में बच्चा है, आप जितना मर्जी स्ट्रेस्ड हो, आप जितना मर्जी डिप्रेशन में हो, लेकिन घर में एंट्री करने के बाद में वो आपको परेशान नहीं रहने देगा। कैसे, ये आपको भी पता है। अगर आपके पास में ह्यूमन बच्चा है, आपके अपने जो बच्चे हैं, आप उन्हें एक बार डांट देंगे ना तो वो आपके पास से चला जाएगा, है ना? लेकिन आप इन बच्चों को जितना मर्जी डांटो, जितना मर्जी धक्का दो, लेकिन ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये आपको लिक नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये आपसे प्यार नहीं करा लेंगे, तब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको प्यार नहीं कर लेंगे। और जब ये आपको प्यार करते हैं और आप इनके साथ में एंगेज हो जाते हो ना, तो आप अपनी परेशानी भूल जाते हो, है ना? तो ये हेल्प करते हैं हमारी हर चीज में, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारा मेंटली प्रेशर है, ये उसको दूर करते हैं, हमारे दिमाग में खुशियां लेके आते हैं। बिल्कुल, हम ये सोचते हैं ना कि मतलब हर चीजों को लेके, लेकिन उसे कन्वर्ट करते हैं खुशियों में ये बच्चे। अगर ये बच्चे नहीं होंगे तो आप किसी और चीज के बारे में सोचोगे, है ना? मैं यहां पे ह्यूमन बच्चे को, इन बच्चों को रिलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपने आप में दोनों ही प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है, मैंने अपने बारे में बताया है कि मेरे लिए नवाब क्या करता है। तो दोस्तों, बस यही था कि ये बच्चे हमारे लिए उससे कहीं ज़्यादा करते हैं जितना कि आप सोचते हो। अगर आप एग्री हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय मुझे सुनने के लिए। लेकिन फिर भी एक बार सोचना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, ये बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए बच्चे, हम उतना सोच भी नहीं पाते जितना ये करते हैं। तो अपने जो बच्चे हैं उनको थोड़ा अपने करीब लेके आओ, उनको अपना फैमिली मेंबर बनाओ, ना कि एज ए पेट रखो, और उनकी फीलिंग्स को फील करो कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। चलो, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।